Hey guys, hopefully everyone is doing well. आज का जो क्वेश्चन है इट्स entirely different. आपको बिल्कुल नए सिरे से अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा मगर strange thing is our chapter is same accounts from incomplete records alternate name is single entry system. There is no change in the chapter, but as you can see that this question is question number 13. आप जरा गौर से देखें. So you have got receipts and payments. This is your cash book or cash account. Never in previous questions we have been provided this. एक तो सबसे बड़ी निशानी आपने ये समझनी है कि जैसे ही कैश अकाउंट आया ये क्वेश्चन फर्क हो गया. हाँ, आप यहाँ चेक कर सकते हो ऑन 1 जनवरी एज यूजुअल दो डेट्स दी हुई हैं. 22 तो ये ओपनिंग के साथ रिलेटेड है और ये डेट नीचे पड़े 31 दिसंबर. सो एवरीथिंग आफ्टर दिस डेट is related to closing statement. So these two things are similar, but look at the requirement. Prepare trading and profit loss account. We are not asked to make profit loss statement. Instead of this, we are required to make trading and profit loss account. So these are the major thing with which you will differentiate. It's not the usual single entry system. It is called conversion method. With this, you will take a reverse step. एक बैक स्टेप आप लेंगे और वापस फर्स्ट ईयर की तरह से आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे. आपको चीजें जो प्रोवाइड की गई हैं इनडायरेक्टली आप उन चीजों का पता करेंगे. अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए व्हाट फर्स्ट एलिमेंट यू नीड इज योर ओपनिंग स्टॉक एंड देन let me zoom out so that you can see it clearly. Okay, what do you need is your opening stock, then you need your purchases. On the other hand, over here you need your closing stock and then you need your sales. अच्छा जी, अब उसने आपसे ये रिक्वायर किया है कि मेक प्रॉफिट लॉस अकाउंट. लुक, trading and profit loss account. So this is your trading profit loss account. For that you need purchase. अब आपने घर में ध्यान से पढ़ना है परचेज कहाँ है यहाँ. When you will see that purchase is not available in your question. So फिर आपको क्या करना है. अब इसका मतलब है कि आपको परचेज अलहदा से खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. और आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत टारगेट है कि हमने उन्हीं परचेज को कैलकुलेट करना है जो कि क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है. आपने सुना मैंने क्या बोला है आपको. वी नीड परचेजेस एंड परचेजेस आर नॉट प्रेजेंट इन आवर क्वेश्चन. सो दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर यू टू लर्न properly, to listen well so that we can calculate. बात समझ में आ गई है ना. हमें चाहिए परचेज और मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ऊपर दिखा दिया. परचेज यहाँ पे है ही नहीं. सो आपको खुद से परचेज पता करनी है. यहाँ देखें कहीं पे भी परचेज नहीं है. ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने है. यहाँ से शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, परचेज इज नॉट प्रेजेंट. इन द सिमिलर वे आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यू डू नीड सेल्स. और आपके पूरे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि सेल्स भी अवेलेबल नहीं है. अब आपको करना क्या है. पहली दफा आप डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे. डेटर्स आपको पता है कि द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल. किससे पैसे लेने हैं, जिसको चीजें बेची थी. इसका मतलब है वी विल क्रिएट एंड वी विल कैलकुलेट सेल फ्रॉम डेटर्स, परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स. तो हम वही परचेज जो क्रेडिटर से पता करेंगे उसको यहां लिख देंगे. जो सेल हम डेटर से पता करेंगे वो हम यहां लिख देंगे. इन दिस वे आवर क्वेश्चन वुड बी सॉर्टेड आउट. अब आपको ये पता है ये डेटर्स हैं. डेटर एसेट होते हैं. एसेट डेबिट साइड से स्टार्ट होंगे. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स सबसे पहले यहां लिखेंगे. अब यहां आपको गौर करना है कि दो डेट्स दी हुई हैं जो मैंने पहले भी आपको पढ़ा दी हैं. 1 January. So it means all elements present over here are opening.
और हमें स्टार्ट यानी ओपनिंग डेटर्स चाहिए थे 22,000 हमें मिल गए हैं. जस्ट पुट 22,000 over here. On the other hand, your closing debtors, क्योंकि एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है. डेट 31 दिसंबर, डेटर क्लोजिंग 28,000 है, तो यू विल पुट 28,000 over here. Next, you will see what relevant item is present in your question that is related to debtors. अब ये देखें जरा, receive from debtor, that means cash received, cash to debtor, debtor it will be posted in credit side. So you will say by cash. How much amount you are receiving from debtors? 40,000. Put here 40,000. Alright, everything is written over here. As usual, we will calculate balance. पहले आप क्या करेंगे? Total of this side. Sum of both sides calculate. पहले आपने इसका total calculate कर लिया. Similar way, you will calculate total of this sides. अब आपने देखा छोटी side कौन सी है? What you will see, the smaller side over here. You will calculate balance, and this balance would be what? When you will sell your commodities to debtor, एंट्री क्या करती हैं? Debtors to sale, मतलब डेबिट साइड पे. इसका जो बैलेंस होगा, you will not write that balance. Instead of balance, you will write sales. अच्छी तरह समझ लें, जो डेटर्स अकाउंट का बैलेंस है वो सेल्स कहलाएगा. और हाउ यू विल कैलकुलेट दैट बैलेंस? सिंपली देखें, बैलेंस जैसे कैलकुलेट करते हैं, लार्जर अमाउंट यू विल टेक एट फर्स्ट and then you will subtract smaller total, that is 22,000, and here you have got your balance, and you can see that both total are become equal. Now this sale you will be posting over here. यहाँ हम त्यातर लिख देते हैं कि we have 46,000 as our sales. But one more thing, look at here, sales are also present separately 12,000. तो अब जब मेन कॉलम में आप सेल लिखेंगे तो 12,000 which is given in your question, और एक क्रेडिट सेल्स जो आपने निकाली है 46,000, उसको मिलाकर टोटल सेल आप यहां लिख देंगे. अब आपने अंडरस्टैंड किया कि यू विल मेक डेटर्स अकाउंट, और डेटर का जो बैलेंस होगा वो सेल्स होंगी, और उन सेल्स को आपने प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखना. अब यहां मसला आ गया परचेज का. For that purpose, you will go to creditors account, and you know creditors are liability. They will start from credit side. So opening debtors will be opening creditors will be written on credit side. यहाँ चेक करते हैं कि डेट क्या थी. Okay, 1st January, and creditors are present over here. Look, 18,500. So just post 18,500 opening. And if opening liability is starting from credit side, closing will be starting over here. So you will write closing creditors. Amount we will see from the question. Date 31st December, creditors 20,000. So you will write creditors over here. One more thing you will see, look at here, creditors are present in payment side. That means payment is made to creditors. Creditors to cash. It means it would come on debit side over here because you are paying creditors to cash. 22,000, write down over here what it is. It is cash, so you have paid cash. Alright, all entries are completed. Now you will calculate the balance. As you know, balance of debtors were sales. Balance of creditors would be purchase. This is same concept we are learning right from beginning, right from first year. As usual, you are getting total of both sides. Small side you will choose, and there you will calculate the balance, and this would not be called balance. Instead of this, it would be credit purchases. How you will calculate? You will take larger sum 42,000, will subtract smaller sum
18,500, and you will see total is equalized. So we have got purchases. Directly post over here 23500. Purchases are sold. Now we need to write opening stock. Go to 1st January. Look at here. This was your date. 1st January. Stock is present. Over here 14,000. Put 14,000 in trading profit loss trading account debit side. Now you need to write closing stock. So come over here. This is your 31st December. Stock 18,000. यहाँ पे आप 18,000 लिख दें. अब आपको ये चेक करना है कि कोई और तो नहीं ट्रेडिंग अकाउंट की रेलेवेंट चीज. तो आपने देखा, लुक एट हेयर, वेजेस आर रिटर्न, वेजेस आर डायरेक्ट. सो ओवर हेयर you will write down wages, amount of wages 6,000. So just put 6,000 over here. Now there is nothing else present over here related to trading account. तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. और आपको ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने यहां की. अब पहले आप दोनों साइड का सम कर लें. फर्स्ट यू हैव टेकन सम ऑफ क्रेडिट साइड. इन सिमिलर वे यू विल कैलकुलेट सम ऑफ डेबिट साइड. अब स्मॉलर साइड आप चूज करेंगे और उधर कैलकुलेट करेंगे बैलेंस. और इस बैलेंस का नाम आपने ग्रॉस प्रॉफिट रखना होता है. मैं थोड़ा सा स्पीड क्यों तेज रखी हुई है, क्योंकि ये सारा फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है और आपको ये आना चाहिए. अब सिंपली आप क्या करेंगे, you will take larger amount and will subtract smaller amount. 43500 gross profit calculated. Now brought that gross profit downward. Gross profit brought down. Amount is 32500. अब चेक करते हैं कोई और एक्सपेंस तो नहीं है. तो look at here, first expense we have seen 12,000. Write down 12,000 over here. फिर भी दोबारा देख लेते हैं if there is anything else. यहाँ पे ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज दी हुई हैं. हाँ, अब आप नीचे पढ़ें. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर दिस एंड बैलेंस शीट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. यस, डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ. ये तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए. नाउ यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. और पहले आप मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. देखते हैं क्या परसेंटेज है. मशीनरी बाय 10%. अब आपको ये भी याद है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में यू विल ऑलवेज बी कैलकुलेटिंग एडजस्टमेंट्स फॉर क्लोजिंग आइटम्स. तो क्लोजिंग यहां है, मशीन 34,000 है. ओवर हियर यू विल कैलकुलेट योर डेप्रिसिएशन. मशीन कितनी पता की थी, 34,000, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 10%. राइट डाउन. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन इज रिटन. आफ्टर दैट one second, our question is vanished. Let's check it out where it had gone. No, question is not returning. Let me see where the question had gone. I had question and why it had gone over here. All right, we can take it again. So there is a little extra time we are taking. Question was misplaced and we have made this question back. अच्छा जी, अपनी बात पर अब वापस आते हैं. हम यहां पर थे कि आपने एक्सपेंस लिख दिए थे और अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे मशीन की. और वो 34,000 की मशीन थी, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया. तो आपके पास
फर्स्ट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होके आ गई। अब इसी के साथ आप देखिए एंड फर्नीचर डेप्रीसिएशन फर्नीचर 15%। तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर देखें 5000 है, आप इसी तरह से 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होके आ जाएगी फर्नीचर की। सो डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर 750 कैलकुलेट हुई। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, मगर अभी क्वेश्चन यहां पर आगे चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सो कैपिटल, लुक एट हियर, कैपिटल इज गिवन 72,000। हियर यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने आपको दोबारा दिखाया है कैपिटल इज 72 और परसेंटेज इज 5%। सो 72,000 multiply by 5 divided by 100, so we have got interest on capital। अब लास्ट एडजस्टमेंट और रह गई है 5% ऑन डेटर्स। डेटर क्लोजिंग जो आपके पास थे वो ये हैं 28,000। तो 28,000 multiply by 5 divided by 100 and you have got your provision for debtors 1400। इसको आप नाम दे दें प्रोविजन फॉर डेटर्स, 1400 भी आ गया। ऑलराइट गाइस, अब हमारा बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। अभी हम दोबारा क्वेश्चन भी देखेंगे, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स प्रेजेंट, बट here we have started our calculation to calculate net profit। इसी तरह दोनों साइड का आपने टोटल कर लिया, स्मॉलर साइड यू विल चूज and you will calculate the balance। Balance will called net profit, and how you will calculate, first you will take the larger sum, this was your larger sum, and subtract smaller sum, that is 21150, and here we have calculated, look at here, net profit 11350, and here our net profit which we have calculated is also 11350। अब लास्ट पार्ट सिर्फ बैलेंस शीट रह गई है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड में फिक्स लाइबिलिटीज वी कैन मेक। फॉर दिस वी विल राइट कैपिटल अमाउंट, वी रिमेंबर दैट वाज 72,000, वी विल ऐड net profit and that is just calculated 11350, and now we will see if there are any drawings that would be written over here. Let's get back to the question and look at here, drawings are present 5000, so simply you will post 5000 over here। अब फाइनली आप बाहर वाले कॉलम में आए और ये कैलकुलेशंस कंप्लीट करें। 72,000 was amount of capital, add net profit 11350 less drawings 5000। तो यहाँ पर आपके कैपिटल का आंसर आ गया है। अब सेकेंडली आपको देखना कोई और लाइबिलिटीज। दिस वाज योर 31 दिसंबर, क्रेडिटर्स 20,000, तो आप यहाँ पर क्रेडिटर्स को भी पुट करेंगे 20,000। ऑलराइट, इसके अलावा आप दोबारा रीडिंग स्टार्ट करेंगे इफ देयर इज एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग लाइबिलिटी साइड। ओके, creditors 22,000 we have already written, capital was 72,000 already written, net profit 11350 that has already been written, drawings only amount is drawings, and last item was interest on capital, this would also be added, add interest on capital। You remember all adjustments would have dual effects, so we are
making second effect. Interest on capital we have calculated, that was 3600. So we need little more space. Let's make it possible. That's enough, I think. Okay. And now we will be calculating last amount. 72,000 was capital. Add net profit 11350 less drawings 5,000. Amount has been calculated, and after that we will take sum over here, sum of all liabilities, and they were only 2. So after calculation we will now be looking forward for anything else present. First arrange it. Okay, so what we have done, interest on capital was supposed to be added. Okay, now here capital plus net profit, and we haven't, less drawings, and add interest on capital. This was 3600. Capital plus net profit less drawings, add interest on capital. So what we have got is our final answer. These were closing creditors, sundry creditors. अब हम चेक करते हैं बैलेंस शीट का आंसर. लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होगी ना, 101950. ओके, यू कैन सी 101950, ये वाली साइड कंप्लीट हुई. अब एसेट साइड पे आते हैं. यहाँ पर पहले हम फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे, और आपको पता है यहाँ पर ये सारे दीज आर 31 दिसंबर, और मशीनरी 34,000 की थी. राइट डाउन machine 34,000 and less its depreciation, and that was 3400. I think, yes, देख लेते हैं. Yes, 3400. Final answer 34,000 total minus 3400 depreciation. Machine is completed. Next asset, furniture. First we will write amount, that was 5,000, and less its depreciation, and depreciation of furniture was 750, what I remember. Let's check it out. Depreciation of furniture 750. Okay, final amount 5,000 minus 750. So we have got our depreciation 4250. Okay, 31st December 22. Then we have sundry creditors 22,000. That was liability already written. Sundry debtors 28,000. So here you will write debtors 28,000, and we need to subtract its provision. I think 1400 was the provision. Let's check it out. Provision for debtors 1400. Final amount 28,000 minus 1400. So you have got your फाइनल आंसर ऑफ डेटर्स. अब आगे चलते हैं. सन्डी डेटर्स लिख लिए, मशीन लिख ली, फर्नीचर लिख लिया. अब हम देखेंगे स्टॉक लिखा या नहीं. क्लोजिंग स्टॉक 18,000. नो, वी हैव नॉट रिटर्न. थोड़ा सा फासला कर लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 18,000. सो हियर यू विल पुट 18,000. अब जैसे आपने इधर सम किया था, सिमिलरली यू विल टेक सम ओवर हियर. हमने स्टॉक लिख लिया, डेटर्स लिख लिए, मशीन और फर्नीचर लिख लिया. एक और चीज हमारे पास रहती है, देखें, दिस वाज योर कैश अकाउंट, और कैश का बैलेंस है 22,500. सो व्हाट यू विल डू, हियर यू विल पुट कैश
क्लोजिंग बैलेंस 22,000। ऑलराइट गाइस, अब आप देखें आपका आंसर एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, इट हैज बीन इक्वलाइज्ड 101,450 और आपने यहाँ पे लिखा 101,950 और आंसर हमारा जो आया हुआ है दैट ओके। यहाँ थोड़ा सा काम बकाया है, उसको अब हम देखते हैं कि व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी रिटन, एक दफा सम दोबारा चेक कर लेते हैं। $34,000 ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके लग रहा है और हमारे पास 500, इसका मतलब है ध्यान से देखने की जरूरत है कि वेयर, दोबारा से इन चीजों को चेक कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स 28,000, मशीनरी 34, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 18,000 और डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर 15%। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी 750 और हमने यहाँ पर 5,000 माइनस 750 किया, ओके। 34,000 माइनस 3,400 किया, ये भी ओके है। यहाँ पर 28,000 माइनस 1,400 किया है। कैश की अमाउंट दोबारा देख लेते हैं, यस कैश वाज 22,500। सो एक छोटी सी मिसप्रेजेंटेशन हुई 22,500 और पेपर में भी बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो 22,500 लिखा और अब हम आंसर चेक करते हैं 101,950 and 101,950। सो गाइज इन दिस वे आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क था। मेन काम आपने जो सीखा है वो नया काम ये है, डेटर्स का अकाउंट बनाना है, उसका बैलेंस सेल होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल डाल देनी। क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, उसका बैलेंस परचेज होगा, परचेज में डाल देना। और इस तरह से बाकी सारा काम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है और ये बैलेंस शीट आपके सामने। आई एम श्योर दैट यू पीपल हैव understood, but even if you are feeling anything difficult, please repeat and revise, listen to the lecture again। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा चाहिए, आप प्लीज इसको एक दो दफा देखें फिर खुद करें। and if you still feel anything difficult, just message me, text me or in comment, just let me know if you are feeling anything difficult। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, कोई मसला हुआ आप जरूर बताइएगा, उस मसले को मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। It's time to say goodbye. Allah Hafiz.